नाम है सर आपका? उमेश श्रीवास्तव। क्या करते हैं आप? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, लेकिन वर्तमान में आप देख रहे होंगे जैसा कि 24 मार्च से लॉकडाउन चला आ रहा है और ना जाने सरकार की क्या मंशा है, ये कब इस लॉकडाउन को खोलेगी। सभी गाइडलाइन के तहत सारी चीज़ें प्रारंभ कर दी गई हैं, लेकिन शिक्षा के मंदिर खोलने पर अभी भी सरकार कयास लगा रही है। आपको सब्जी का ठेला लगाना पड़ रहा है, क्या वजह रही इसकी? मैं अपने साथियों का दर्द इस सब्जी का ठेला लगाकर बयां कर रहा हूं कि मेरे कई साथी आज सब्जी का ठेला लगाने पर मजबूर हैं, कई साथी मेरे पंचर जोड़ रहे हैं, कई साथी मेरी मजदूरी कर रहे हैं और कई साथी तो विवश और लाचार होकर आत्महत्या तक का कदम उठा चुके हैं। विगत 4 दिन पूर्व एक पटना की एक महिला जो दोनों पैरों से अपाहिज थी, पति 2 साल पहले बीमारी से स्वर्गवास सिधार गया, वो महिला अपनी बच्चों का पालन पोषण करने में अपने आप को बेबस लाचार महसूस कर रही थी और उसने अंत में अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इन सभी बातों को मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। हम लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे, इसीलिए आवश्यकता की वस्तुएं जो सरकार ने खुद खोल रखी हैं उसका हम बेच रहे हैं। उसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार इस समुदाय की ओर भी ध्यान दे। जिस प्रकार से सभी समुदाय के लिए उसने कुछ ना कुछ किया है, इस समुदाय के लिए भी कुछ करे, कोई ठोस कदम उठाए जिससे ये भला समुदाय ऐसा ना हो कि विलुप्त हो जाए कहीं। आपके अलावा और कौन ऐसे टीचर हैं जो दूसरा काम करना पड़ रहा है उनको? मैं अपने साथियों की, मेरे अलावा मैं तो केवल अपने साथियों की इस दुर्दशा को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। किसी ना किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ेगी। मेरे कई साथी हैं जो अलग अलग शहरों में अपना मतलब आत्मसम्मान बचाने के लिए, क्योंकि उस शहर में वो नहीं कर सकते मजदूरी, जिस शहर में उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है उनका इतना नाम है। मैंने देखा हमारे शहर शिवपुरी में भी कई बाहर के शिक्षक मजदूरी करने आए। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से यही चाहते हैं कि जैसे सरकार ने जो आवश्यक नहीं है, मधुशालाएं खोल दी हैं, लेकिन शिक्षा के मंदिर अभी तक बंद पड़े हैं। क्या सरकार के पास ऐसा कोई ठोस कदम नहीं है कि प्राइवेट शिक्षकों के लिए और शिक्षण संस्थानों के लिए कुछ किया जाए? अगर वो कहती है कि हमें सेहत की चिंता है, हमें बच्चों के भविष्य की चिंता है, तो मुझे बताइए कि प्रत्येक बार तंबाकू और शराब उत्पादों से लाखों लोग काल के गाल समा जाते हैं। सरकार को सबसे पहले तुरंत उन पर रोक लगाना चाहिए।